ह्यूमन माइंड दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर तुमने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो तुम्हें ये कहाँ पहुंचा सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके फंक्शंस, ये कैसे काम करता है, उसे समझना होगा। और ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन और बिहेवियर के स्टडी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। वैसे तो इसके बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। हमें लगता है कि साइकोलॉजी तो वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर जो ब्रेन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी भी इसी साइकोलॉजी का यूज करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती है। और साइकोलॉजी हमारे लाइफ के हर स्टेट में काम आती है, फिर चाहे वो बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे डीलिंग विथ पीपल, हर जगह तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ह्यूमन हैं और हम सब एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। अब जरा तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम अपने माइंड के पैटर्न को समझते हो, इसके बिहेवियर को समझते हो, तो तुम इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसके फुल पोटेंशियल तक भी पहुंच सकते हो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजंस या बेनिफिट्स बताऊंगा जो तुम्हें कन्विंस कर देंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। और ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें भी रिकमेंड करूंगा जिससे तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए एंड तक बने रहना। नंबर 1, अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। ये समझ पाते हैं कि हम जैसा बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं। और ये चीज़ बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि अगर तुम ये समझते हो कि तुम किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो, ऐसे बिहेव क्यों करते हो, तो नेक्स्ट टाइम तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम में से मैक्सिमम लोग घर पे तो शेर बनकर कुछ भी बकते रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है स्टेज पर कई सारे लोगों के सामने बोलने की, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। और इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजन है। इमेजिन करो, अगर तुम इन रीजन को समझते हो, तुम ये समझते हो कि स्टेज पर जाने से तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होते हैं जिसकी वजह से तुम नर्वस फील करते हो, तो नेक्स्ट टाइम तुम इस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न को समझते हो, खुद को समझते हो, तो तुम अपनी इस लाइफ को भी चेंज कर सकते हो। ओपरा विनफ्रे, जो एक फेमस अमेरिकन होस्ट और एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है, उनका बचपन काफी चैलेंजिंग था और सालों तक ये डिप्रेशन में भी रही, लेकिन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल की मदद से उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया। और इंटरनेट पर तुम्हें ऐसे कई सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। रीजन नंबर 2, बी इमोशनली इंटेलिजेंट। हम ह्यूमन इमोशनल एनिमल हैं जिसमें कई सारे इमोशंस भरे पड़े हैं, और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हर रोज हमें ऐसी कई सारी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहां पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं जो हम लॉजिकली कभी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इमोशंस में बहकर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें सुबह जल्दी उठना होता है और अलार्म बजता है तो लॉजिक तो कहता है उठ जा, लेकिन इमोशंस कहते हैं थोड़ा और सो लेता हूँ, क्या करूंगा इतनी मेहनत करके। जब गली के बाहर पानी पूरी वाले के बगल से निकलती हुई खुशबू आती है तो उसे सूंघकर लॉजिक तो कहता है कि भाई मत खा यार, हेल्थ पर ध्यान दे, लेकिन इमोशंस कहते हैं खा ले ब्रो, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में हर रोज आते रहते हैं जहां पर हमारे इमोशंस हम पर हावी होकर हमसे वो करवाने लगते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ की बैंड बजा रही होती है। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस चाहते हो, साइलेंस चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही होगा। और तुम ये तभी कर सकते हो जब तुम इसके फंक्शंस को समझते हो, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो, और इसकी मदद से तुम अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट, ये कैसे आते हैं और कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, इन चीजों को समझकर इसे कंट्रोल में ला सकते हो। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग डार्क साइड ऑफ पीपल। तुम्हें ये बात तो माननी होगी कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उससे कई ज्यादा बुरे लोग हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे जाकर कुछ भी करेंगे हमें लोगों से डील तो करना ही होगा। और जरूरी नहीं है कि तुम्हें लाइफ में सिर्फ अच्छे ही लोग मिलेंगे, तुम अपनी पूरी लाइफ में कई सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे लिए सरदर्द बनेंगे। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं और हर इंसान के अंदर 2 साइड्स होती है। एक वो साइड होती है जो वो दुनिया को दिखाता है और जिसकी बेसिस पर तुम उसे जज करते हो, और एक होती है डार्क साइड जो वो दुनिया के सामने नहीं दिखाते। और प्रॉब्लम ये है कि इसी डार्क साइड में वो तुम्हारे प्रति सारी निगेटिव इमोशंस, इनसिक्योरिटीज छुपा कर रखते हैं, जिसे अगर तुमने नहीं समझा तो तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सामने वाले से अच्छे से डील कर सकते हो और इवन उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम लाइफ की क्रूशियल स्किल्स
जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, इन स्किल्स को भी मास्टर कर सकते हो। नंबर 4, नज थ्योरी। वैसे तो लोगों के बिहेवियर को चेंज करना बहुत हार्ड है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। स्टॉकहोम स्वीडन के एक सबवे में लोग सीढ़ियों से ज़्यादा एस्केलेटर का यूज़ करते थे, जिससे बिजली का बिल और लोगों का मोटापा दोनों बढ़ रहा था। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ साइकोलॉजिस्ट और इंजीनियर को हायर करके स्टेयर्स को पियानो में कन्वर्ट कर दिया। यानी जब लोग सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते तब उनकी स्पीड के हिसाब से पियानो में साउंड बजता। इससे हुआ ये कि आधे से ज़्यादा लोग बस मज़े के लिए उस सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे। इन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, और ये थियोरी उसी चीज़ को प्रमोट करती है। नंबर 5, डीप कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। हमारा माइंड एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है जिसे आज तक साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब तुम इसके फंक्शंस को समझते हो, तुम ये समझते हो कि ये कैसे काम करता है। इसलिए जब तुम साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो तुम दिमाग के कुछ डीप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और इसकी मदद से तुम सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज़ कर सकते हो। तो ये थे 5 रीजंस जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। और मुझे यकीन है कि तुम इस वीडियो की हेल्प से कन्विंस हो भी गए होगे। और ये है वो 5 किताबें जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसे पढ़कर तुम अपनी साइकोलॉजी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कहनेमैन, द बॉडी कीप्स द स्कोर बाय वेजल वैन डर कॉल्क, Phantom in the Brains by Sandra Blakeslee and V.S. Ramachandran, Love Executioner by Irvin Yalom। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।